नमस्कार बच्चों, आज आपका विषय ट्यूसडे का क्लास में आपका विषय है हिंदी। बच्चों, आगे जो हफ्ता आ रहा है आपका F2 टेस्ट होगा और F2 टेस्ट के लिए हम आगे पार्ट अगले हफ्ते को ही लेंगे। इस हफ्ते आपका पूरा रिवीजन इस हफ्ते और अगले हफ्ते को होगा, तो पार्ट 4 जो है हम अगले हफ्ते को करेंगे पूर्ण। ठीक है, तो हम आज जो रिवीजन आपको करवाएंगे, आप उस रिवीजन को पढ़ेंगे और कृपया करके अपनी पुस्तक, हिंदी पुस्तक में साफ से लिखेंगे। और हम जब आपको बुलाएंगे आपका करेक्शन भी होगा। और बच्चों, जब आपका टेस्ट होगा तो आप अकेले अपने कमरे में बैठ के सिर्फ टेस्ट लिख के उसके उत्तर हमें ऐप्स में भेजेंगे। आप चीटिंग नहीं करेंगे, इसीलिए आपको हम अभी रिवीजन पूर्ण रूप से करा रहे हैं। तो पार्ट पे हम जो पहले पढ़ चुके थे, पहले पार्ट लेसन नंबर नहीं, उसके पहले जो हमने किया था, हमने आपके लिए स्वर किया था आ, ई, उ, ऊ, र, ए, आई, ओ, आओ, आहा। ये आप तीसरी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने किया था उसके बाद व्यंजन। आप लोगों को व्यंजन मालूम है क्योंकि परीक्षा में ये आएगा, अभी जो एक टेस्ट होगा वो ज़रूर आएगा। और जब आप स्वर और व्यंजन अच्छी तरह जान जाएंगे तो आपको शब्द अर्थ सब आसान रहेगा। तो व्यंजन में आपने पढ़ा था क, ख, ग, ग, ng, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ला, वा, शा, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ एंड त्र। तो यहाँ तक आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये जो है आपको पूर्ण रूप से मुंह जबान तक आना है, बिना देखे आपको लिखने के लिए भी आना है। ये आप मेरे ख्याल से पहली कक्षा से आप पढ़ रहे हैं, और अगर ये आपको अभी भी नहीं आता हो, कृपया आप अपने पाठक पुस्तक या रफ नोट पर लिख के अभ्यास करें, क्योंकि अगर ये नहीं आपको आएंगे बच्चों तो आप जाके आगे तकलीफ़ में होंगे। ठीक है, तो आज पिछले हफ्ते का होमवर्क हमने दिया था आपको आ और पहचान, कुछ चित्र दिए थे, आपको उसकी पहचान करनी थी। फिर हमने बोला था आपको क से त्र तक लिखने के लिए। तो आज हम रिवीजन आगे को ले जा रहे हैं। आज का रिवीजन है बच्चों, आपने मात्राएं सीखे थे, तो मात्राएं यहाँ पर हैं, आप अपने किताब में फिर से लिखेंगे। मात्राएं इस प्रकार है, आ की मात्रा पर नहीं होती, आ की मात्रा एक डंडा, एक लकीर, छोटी ई, हम यहाँ से उस तरफ को लेंगे, ई, ये बड़ी की मात्रा है, हम बड़ी को लकीर से इस तरफ को लेंगे। ठीक है, उ, ये छोटी ऊ है, तो ऊ को किस तरह लेंगे, हम उसको गोल बना के हम इस तरफ को लाएंगे बच्चों। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा ऊ, जब ऊ ले रहे गोला, और इसकी पूंछ इस तरफ होती है, नीचे की तरफ। ठीक है, र, जब र होता है हम इस तरफ एक, क्या कहते हैं इसको, पूरा गोल नहीं, बस उसको एक सी की तरह लेके उसको लंबा खींचते हैं। ठीक है, ए, बच्चों आपने ए सीखा था स्वर में। अब जब हम शब्द लिखेंगे, हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, हम उसकी मात्रा लिखेंगे, और ए की मात्रा हम इस तरह लिखते हैं बच्चों,
एक लकीर से गोला ऊपर लेते हैं, ए हो जाता है। और दूसरा है आई। आई के लिए हम लेंगे बच्चों, अब आई को भी हम जब शब्द में लिखेंगे, आई इस तरफ नहीं होगा, हम एक लकीर लिखेंगे, दो आंख उसके ऊपर होता है, तो गोला या आंख उसको हम आई। जब भी हम शब्द लिखते हैं तो आई मात्रा इस तरह होती है, ये आप लोगों सब ध्यान देना है और इसको अभ्यास करना है। ओ को एक लकीर और ऊपर एक क्या कहते हैं, उसको एक गोला बना के उसकी एक लंबी सी लाइन। औ को भी औ दो होती है, उसकी दो आंखें होती है ऊपर। फिर अम और आहा, ये जो अम है उसको हम बिंदु लगाते हैं बच्चों, एक बिंदु ऊपर। जब शब्द लिखते हैं ना तो उसके ऊपर, जैसे एक शब्द है सुंदरता, जब हम एक बिंदु सुंदर, तो ऊपर हम उसको एक बिंदु लगाते हैं। आहा के लिए हम दो बिंदु लगाते हैं। तो ये आप ध्यान देना है, आजकल जब हम लिखते हैं बिंदुओं का प्रयोग होता है और ये आप लोग अभ्यास करना है। तो ये जो है आपकी पुस्तक में आप कृपया करके इसको 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आगे तक आएगा। फिर जो आपने सीखा है, ये क्या कहते हैं, जोड़ कर लिखो। अब देखो बच्चों, आपको हमने पहली और दूसरी कक्षा में हमने कुछ शब्द सिखाए थे, और वो जो शब्द है आप लोग 2 अक्षर के होंगे शब्द, है ना। घ से घर, ई से इमली, ओ से ओखली, ये सब सिखाए आप लोगों। तो आज हम आपको चित्र देंगे, आपको उसकी पहचान करनी है। अब ये जो है इंग्लिश में इसको टैप बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आप उसको नल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? नल। ये जो पिक्चर है इसका होता है नल, पहचान। ये हो गया घ से, आपने सीखा था घर, यहाँ पर घर यहाँ पर है, ठीक है ना। घ से घर। फिर आपने म से भी सीखा है, म से क्या सीखा था आपने? मछली, तो आपको मछली। और दूसरा जो है झ से झंडा। देखो बच्चों, अब ये झंडा लिखते हैं ना तो इसके ऊपर देखो झन, वो जो आहा है ना उसकी बिंदु आती है, और ढा को भी बिंदु आती है। सो झंडा के ऊपर एक बिंदु जरूर लगाना, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये गलती होगी, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है, ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पहचान, इसकी इस तरह की पहचान मैं अलग अलग पिक्चरों के साथ अच्छा दूंगी, आपको जानना है। ये अभी भी नहीं, आगे की परीक्षा में भी होगी। फिर बच्चों, मैंने आपको देखना है कि आपको ये जो व्यंजन है इसको आप पूरा कर सकते हो, इसका आपको जानकारी है कि नहीं। इसीलिए मैंने क और इधर खाली स्थान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, इन हिंदी खाली जगह भरो। तो देखो क घ, यहाँ पर क्या आएगा आपको लिखना है, ठीक है। ये रिवीजन है, देखो बच्चों ये रिवीजन है, ये जो है आपको मैं रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि ये जो सब आप सीख चुके हैं, आगे को आपका पार्ट 1 का रिवीजन होगा, ठीक है। उससे पहले इसका आपका जानकारी होना है। आज मैंने पिछले हफ्ते आपको दिया था स्वर और व्यंजन, तो आज उसका मैं अभ्यास और देखना चाहती हूँ कि आप बच्चों को लिखना आता है कि नहीं। सो क ग घ ङ, यहाँ पर क्या आएगा, इसी तरह च, आगे क्या आएगा छ ज झ ञ। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा तो क्या आएगा त, थ
द, ध, न। यहाँ पर आएगा या, र। मैंने दूसरा नहीं लिखा, मैंने बीच में से निकाल के लिखा है य, फिर आएगा र, ल, व, श, श, स, ह। तो यहाँ पर ये आपकी एक रिवीजन है, लेकिन इसको हम एग्ज़ाम में, आपकी जो टेस्ट है एग्ज़ाम में, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपको फिर से मैं दोहराती हूँ बच्चों, और जब आप लिखते हैं ना हिंदी में, आप कृपया करके आपका जो 2 लाइन की बुक है उसमें साफ से किस तरह आप लिखेंगे। देखो ये जो अक्षर है वो दो लकीर है ना, देखो ऐसे लाइन है, उसके अंदर आप लिखेंगे सुंदर से। आपका जो हिंदी बुक है उसमें 2 लकीर होते हैं, तो आप जैसे आप लिखेंगे ई को ऐसे लिख के ऐसे, बड़ी ये तो ऐसे, तो ये जो लाइन है इसके अंदर आप सुंदर से लिखेंगे। और जो मात्राएं हैं बच्चों, जो मात्रा आप देते हैं ऊ की मात्रा, अभी आपको लिखना है सूरज या उल्लू। सूरज जब लिखेंगे सू, और मात्रा जो है ये लाइन के नीचे आप लिखना है, उसको आप इसके या क्या करते हैं, ये ऐसे लिख के ऐसे लिख के ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ये जो हैंडराइटिंग हिंदी में ये गलत है। मात्रा या ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के नीचे आना, सिर्फ वो अक्षर जो है इसके अंदर आना है। समझ गए आप लोग? तो अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, जो अभी जो परीक्षा आ रही है, टेस्ट आ रही है, इस तरह नहीं लिखेंगे तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, मार्क्स काट दूंगी। साफ सुथरा से लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है, ये होमवर्क आपको 3 बार करना है। ठीक है, ये सब जो है रिवीजन फॉर टेस्ट, राइट इट 3 टाइम्स, राइट 3 टाइम्स। कितना बार लिखेंगे? 3 बार, 3 टाइम्स इन योर नोटबुक। हेडिंग डालना है रिवीजन बच्चों, क्योंकि और 2 क्लास है आपका रिवीजन, उस रिवीजन में आपका पूरा रिवीजन ख़त्म होगा और हम आगे के पार्ट को ले जाएंगे। शुक्रिया, अगले हफ्ते हम मिलेंगे।